Hello students, today we will study English class 8 chapter 3a whose title is Siachen, the place of wild roses. So all the students listen carefully. I am going to make you understand line by line. So let me start. Before you read, think of the words loyalty, duty, respect, sacrifice, सर्विस। ये सब सारे जो शब्द हैं, लॉयल्टी मीन्स निष्ठा, ड्यूटी कर्तव्य, रिस्पेक्ट सम्मान, सेक्रीफाइस बलिदान, सर्विस सेवा, ये सब सारे जो शब्द हैं आप इन्हें सोचिए। हुज पिक्चर कम्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज, किनकी तस्वीर आपके आंखों के सामने आती है? डेफिनेटली अ सोल्जर, निश्चित रूप से एक सोल्जर की तस्वीर, एक सैनिक की तस्वीर सामने आती है। इट इज बिकॉज ए सोल्जर अवेक समवेयर एज फार एज सियाचिन दैट वी आर एबल टू स्लीप पीसफुली इन आवर हाउसेस। हम अपने घरों में शांतिपूर्वक सो पाते हैं क्योंकि हमारे योद्धा, हमारे सैनिक कहीं दूर सियाचिन में अपना ड्यूटी कर रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं। व्हाट इज इट लाइक टू बी पोस्टेड एट ए प्लेस वेयर टेम्परेचर इज एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो, वैसे जगह पर यदि किसी सैनिक की पोस्टिंग कर दी जाए तो निश्चित रूप से यह एक मुश्किल वाली बात है। रीड ऑन टू फाइंड इट फॉर योर सेल्फ। आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। द नेम सियाचिन रेफर्स टू ए लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ रोजेज। सियाचिन नाम जो है इसका मतलब है एक ऐसी भूमि जहाँ पे गुलाबों की प्रचुरता पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में गुलाब पाए जाते हैं, एक ऐसी भूमि। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रेफर्स टू द रोज फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन द रीजन। सिया का मतलब है बाल्टी लैंग्वेज में रोज फैमिली प्लांट, एक गुलाब प्रजाति के पौधों से है जो पर्याप्त मात्रा में इस क्षेत्र में पाई जाती है। एंड चून रेफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन अबेंडेंस, और चून का मतलब है प्रचुर मात्रा में पाया जाना कोई चीज़। इन स्पाइट ऑफ द सेवर क्लाइमेट द वर्ड सियाचिन इरोनिकली मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। खराब मौसम के बावजूद यह जो वर्ड है सियाचिन, इसका मतलब है प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज, जंगली गुलाबों का जगह, स्थान। इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5753 मीटर और 18,875 फीट एबव सी लेवल। इसकी जो हाइट है सियाचिन की, वो अगर यदि मीटर में हम देखें तो 5,753 मीटर, और इसे जब फीट में हम कन्वर्ट करेंगे तो 18,875 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयाज, और यह सबसे लंबी ग्लेशियर है काराकोरम रेंज की ट्रांस हिमालयाज के। इट इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंस, और यह जो सियाचिन है यह स्थित है नॉर्थ ईस्ट में, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके नॉर्थ ईस्ट में है, ये उत्तर पूरब में है, स्थित है यह। द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल इज द लाइन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड अपॉन फॉर डिवीजन ऑफ कश्मीर सिंस 1972, और यह लाइन ऑफ कंट्रोल जो शब्द है, वर्ड है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक सहमति बनी थी 1972 ईस्वी में कश्मीर के डिवीज़न के समय। द लैंड ऑन वन साइड इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया,
और एक यह ज़मीन का एक साइड इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, एंड ऑन द अदर साइड बाय पाकिस्तान, और दूसरी ओर पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम अथॉरिटी ओवर द एंटायर सियाचिन रीजन। दोनों देश, इंडिया और पाकिस्तान, इस क्षेत्र पर अपना अधिकार मानते आए हैं, पूरे सियाचिन रीजन पर। बिटवीन 1984 एंड 1999, 1984 और 1999 के बीच में फ्रीक्वेंट फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक कंट्रोल ऑफ द रीजन। इस क्षेत्र पर कंट्रोल करने के लिए, अपना कब्जा करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार फाइटिंग हो चुके हैं, कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी है दोनों देशों के बीच में 1984 और 99 के बीच। सियाचिन ग्लेशियर विथ ऑल मेजर पासेस इज करेंटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सिंस 1984। और सियाचिन ग्लेशियर पर जो प्रेजेंट स्थिति में भारत का कब्जा है 1984 ईस्वी से, एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, वाइल पाकिस्तान कंट्रोल द रीजन वेस्ट ऑफ सल्टारो रीज। और लद्दाख का लेह डिस्ट्रिक्ट पर हमारे देश का कब्जा है, जबकि पाकिस्तान कंट्रोल द रीजन वेस्ट ऑफ सल्टारो रीज। और सल्टारो जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। इंडिया हैज आल्सो बिल्ट अ वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड ऑन द ग्लेशियर एट अ प्लेस कॉल्ड सोनम। और भारत ने बनाया विश्व का सबसे ऊंचा हेलीपैड, इस ग्लेशियर पर बनाया, और उसका नाम है सोनम, उस जगह का नाम है सोनम, विच इज 21,000 फीट एबव द सी लेवल, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 21,000 फीट की। इन 1984 इंडिया लॉन्च ऑपरेशन मेघदूत। 1984 ईस्वी में इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था मेघदूत, अ मिलिट्री ऑपरेशन दैट गेव इंडिया कंट्रोल ओवर ऑल द सियाचिन ग्लेशियर। एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन था जो पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कंट्रोल कर लिया, इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज अंडर ऑपरेशन मेघदूत, और सभी उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिए इस मेघदूत ऑपरेशन के दौरान। इंडियन ट्रूप्स टुक प्रियर एक्शन एंड द कुमायूं रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एज वेल एज द इंडियन एयर फोर्स वेंट इनटू द ग्लेशियर जस्ट अ डे बिफोर पाकिस्तान ऑपरेशन आवाबिल। और भारतीय सेना जो है एयरफोर्स के साथ मिलकर के इस पर कब्जा करने के लिए एक दिन पहले पाकिस्तान के द्वारा जो चलाया गया ऑपरेशन आवाबिल है, उस ऑपरेशन से एक दिन पहले इंडिया ने अपना कब्जा पहले ही कर लिया, अपना त्वरित कार्रवाई करते हुए, टू ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग हाइट्स ऑफ सल्टारो रिज। और उस सल्टारो रिज पर अपना कब्जा करने के लिए ये पहले ही अपना उपस्थिति दर्ज कर चुके थे। नॉट ऑल सोल्जर्स डाई हेयर ऑफ इनिमी एक्शन। यहाँ पर सभी सैनिक केवल युद्ध के दौरान मरते हैं, ऐसी बात नहीं है। सम डाइज बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स काउड बाय द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लड क्लॉट यानी खून के जम जाने से, फेफड़ों में समस्या आ जाने से, पतली हवा के कारण, ऊंचे माउंटेन पर हो जाने के कारण भी ज़्यादातर सैनिक हमारे डेथ करते हैं। ऑन एन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे। और प्रत्येक दूसरे दिन एक भारतीय सैनिक की मौत हो जाती है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। अत्यधिक खराब मौसम के कारण एक सैनिक, प्रत्येक 2 दिन में एक सैनिक की डेथ हो जाती है। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर। और सोल्जर इसे जनरल ग्लेशियर के नाम से पुकारते हैं। द जनरल्स कॉल इट या प्रेस्टीज इशू। और जनरल्स के लिए यह एक प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स बिकॉज दे लव देयर कंट्री एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर्स इंटैक्ट। और वे सैनिक अपने जान की बाजी लगा देते हैं क्योंकि वे अपने देश से प्यार करते हैं और अपने बॉर्डर को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। द सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द फ्यूनरल पायरे ऑफ देयर
comrades on the banks of the frozen नुब्रा रिवर। सोल्जर्स जमा हो जाते हैं नुब्रा नदी के, फ्रोजन नुब्रा नदी, जमी हुई नुब्रा नदी के किनारे, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। चिता के चारों ओर सैनिक खड़े हो जाते हैं। इज ए फैमिलियर साइट, यह प्रायः देखा जाता है। फाइटिंग बैक द आइसी विंड्स एंड फ्लैग दैट स्टिंग द फेस लाइक थॉर्स, दे कम टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द सियाचिन वॉरियर्स। जहाँ पे उसके साथी चारों ओर चिता के सामने खड़े होकर के उसे अंतिम सलामी देते हैं, वहीं ठंड जो कांटों की तरह चुभ रही होती है वो भी उन्हें अंतिम सलामी देते हैं इस योद्धा को। डेली एग्जिस्टेंस हेयर इज सो पेनफुल दैट सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। और प्रत्येक दिन का जो वहाँ पे रहना होता है वो इतना मुश्किल भरा है, दर्द भरा है कि सोल्जर को दोबारा 15 साल तक वहाँ फिर से नहीं भेजा जाता है। ऑफ एवरी 2 men सेंट अप 1 इज कैजुअलिटी। प्रत्येक 2 में से एक की कैजुअलिटी हो जाती है, मौत हो जाती है या घायल हो जाते हैं। द मैन ग्लेशियर एंड इट्स 7 branches फेस blizzards with a speeds of up to 150 knots, nearly 300 km/h that can blow a man off। और जो मैन ग्लेशियर है उसके जो 7 ब्रांचेज हैं वहाँ पे ठंडी हवा इतनी तेज़ बहती है, अगर यदि उसको हम पैमाइश करेंगे तो 150 नॉट्स, और अगर ये किलोमीटर में इसे देखते हैं तो 300 km/h की गति से तेज़ हवा चलती है। और इतनी तेज़ हवा चलती है कि किसी भी आदमी को वो हवा बहाकर उड़ा ले जा सकती है। टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्री बिलो, और तापमान 40 डिग्री नीचे चला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट से। द लोवेस्ट रिकॉर्डेड सो फार हैज़ बीन -45 डिग्री सेल्सियस। -45 डिग्री सेल्सियस तक का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। एडेड टू दिस द विंड चिल फैक्टर WCF इज द रीजन हैज़ प्रूव्ड फैटल। और जो विंड चिल फैक्टर है हैज़ प्रूव्ड फैटल। द शेल्टर एंड clothing given to the Jawans is designed to protect them from WCF of up to 800, but the average WCF is winter is around 1400 when any exposed place will freezes within minutes। यहाँ कह रहा है कि जो सैनिकों की जो प्रोटेक्ट की जाती है वो लगभग 800 WCF तक, लेकिन वहाँ का जो WCF है वो 1400 के आसपास है। और ऐसी स्थिति में 1 मिनट में वहाँ पे जम जाते हैं, मांस तक जम जाता है। इन सच एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, और ऐसे मुश्किल खराब मौसम में नॉर्मल लाइफ इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। साधारण जीवन जीना एकदम असंभव है। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेज सॉलिड, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें जम करके सॉलिड हो जाती है। ओनियंस नीड टू बी कट, प्याज को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्स बिकम लाइक रॉक्स, और अंडे चट्टान की तरह हो जाते हैं। एंड कैन नॉट इवन बी ब्रोकन, और उसे तोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि जम करके ठोस हो जाते हैं। एंड मोस्ट टूथपेस्ट एक्सेप्ट जेल्स कैन नॉट बी स्क्वीज आउट, और टूथपेस्ट को भी निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो भी जम जाता है। चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स एज इफ यू बाइट देम, और चॉकलेट स्टील लोहे की तरह हो जाता है जम करके, और यदि आप उसे दांतों से काटने की कोशिश करेंगे यू कुड ब्रेक योर टीथ, आपकी दांत टूट सकती है। मेटल एंड द ह्यूमन skin become so chilled that when a Jawan tries to load his gun, the bullet sticks to his gloves hand। धातु और मनुष्य का जो स्किन है वो इतना चिल्ड हो जाता है, ठंड हो जाता है कि जब कोई जवान
अपने गन में बुलेट गोली डालने की कोशिश करता है, इफ़ ही ट्राई टू टेक देम ऑफ द स्किन विल आल्सो पील ऑफ, उसका जो स्किन है हाथों का वो छिल जाता है, निकल जाता है। एक्सेप्ट फॉर रम एंड किरोसिन एवरीथिंग इज फ्रोजन सॉलिड। रम और किरोसिन को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें जमकर ठोस बन जाती है। इवन इन फुल क्लोथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स। आप अगर यदि पूरी तरह से कपड़े पहने हुए फिर भी आप 10 मिनट से ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं ठहर सकते हैं। वन बिग चैलेंज इज टू कीप मैन मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन। और ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा चुनौती है मेंटली चुनौती है कि इस स्थिति में आप कैसे रख सकते हैं अपने